जितनी जल्दी हो सके ये मौसम बदलना चाहिए। जो खून चूस रहे हैं हमारा खटमलों की तरह, जो खून चूस रहे हैं हमारा खटमलों की तरह, ऐसे खटमलों का जनाजा धूमधाम से निकलना चाहिए। साथियों, आप लोग लगातार बढ़ती हुई महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान हो रहे हैं और इस परेशानी को किसी को बता नहीं रहे। सब लोग परेशान हैं, सब लोगों को दिक्कत है। किसी को रास्ते की दिक्कत है तो किसी को रास्ता है तो उस पे कमर भर पानी है। किसी को बच्चे की नौकरी की दिक्कत है तो किसी का बच्चा खून के अभाव में या सही इलाज के अभाव में दर दर की ठोकर खा रहा है, भटक रहा है। कोई भी ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, जो आज परेशान नहीं है। और हर एक परेशानी का कारण है, बिना कारण का तो कोई भी परेशान नहीं हो सकता। और हर एक आदमी परेशान है, इसका मतलब है कि ये परेशानी का कोई न कोई कारण है। कई बार जब मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूं कि आप परेशान हैं, इसका कारण क्या है, तो इनको बचपन से ट्रेनिंग भी दी गई है कि भाई हमारे सभी दुखों का कारण भगवान। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इस सभा के माध्यम से इस हटिया बाजार में आप आए हुए हैं, अपने कामों से आए हुए हैं, आपके घर घर जाकर समझाना संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग यहीं पर आप लोग जब एकत्रित हो गए हैं तो कुछ विचारों को, बातों को रख रहा हूं और आप लोग दूर दराज से थोड़ा बहुत भी अगर इसका अंश भी अपने दिमाग में लेकर चले जाएंगे तो जरूर कहीं ना कहीं लाभ होगा। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये सत्य है कि हमारी सभी परेशानी का कारण भगवान है? यह हमको सिखाया गया। अगर किसी मौलाना मौलवी से पूछेंगे कि भैया हमारे रोड पर पानी लगा हुआ है, तो क्या वो मौलाना मौलवी कहेंगे कि ये परेशानी भगवान के कारण है? नहीं, वो कहेगा कि ये परेशानी सरकार के कारण है। तुम्हारा सड़क नहीं बना है इसीलिए तुम्हारे सड़क पे पानी लगा हुआ है। जब इस सड़क पर मिट्टी भराई हो जाएगी, जब इस सड़क को बना दिया जाएगा तो आपके सड़क पे पानी नहीं लगेगा। लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रहा था और बारिश हो रहा था और यहीं पर 2-3 लोग जो बाहर से अपना सामान बेचने के लिए आए हैं, वो लोग यहीं पर इसी शेड में खड़े थे। जब उनसे हमने पूछा कि भैया आप परेशान हैं, किस बात का सभा है, उसने हमसे पूछा। हमने बोला सभा इस बात का है कि आप परेशान हैं, तो आपकी परेशानी का कारण क्या है? तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी कहा ये तो ऊपर वाले का दिया हुआ है। तो हमने जब अपनी बात कही कि ये ऊपर वाले का नहीं नीचे वाले का परेशानी है, तो कह रहे हैं कि नहीं अभी वर्षा हो रही है, तो ये परेशानी थोड़े ही सरकार का किया हुआ है। हम बोले उन्हें बहुत अच्छा से समझाए। एक बात बताइए व्यापारी साहब, आप इस हटिया में आए हैं, अपना सामान बेच रहे हैं, तो ये जो हटिया का ठेका सरकार ने किसी को दिया है, इसका कोई ठेकेदार है ना जी? ये ठेकेदार को जो है हटिया दिया है, आपका सामान बिके चाहे न बिके, ठेकेदार अपना पैसा लेके जाएगा कि नहीं? और जब ठेकेदार अपना पैसा लेके जाएगा तो क्या ठेकेदार को आपको यहाँ पर पानी से बचने का व्यवस्था करना चाहिए कि नहीं? अगर नहीं करेगा तो पैसा किस बात का लेगा? हमारा सामान बिका नहीं, हमारा सामान खराब हुआ वर्षा से और आप पैसा लेने आ गए, काहे? हम ठेकेदार हैं। उसी तरह से आपकी ये सरकार, आपका ये चुने गया प्रतिनिधि, आपका मुखिया, आपका समिति, आपका सरपंच, आपका वार्ड सदस्य, आपने जिनको अपना मत दिया, ये खून और खटमल की तरह आपका खून चूस रहे हैं।
आपके खून को चूसकर इन्होंने अतलिया बिल्डिंग बना लिया, आपके खून को चूसकर इन्होंने जमीन जायदाद खरीद लिया, आपके खून को चूसकर इन्होंने मोटरसाइकिल और कार खरीद लिया, और आप मुंह देखते रह गए। और आपको बताते हैं, मुखिया जी चाय पीते हैं अपने घर में, तालाब में जब आप जाते हैं तो मुखिया जी से कहते हैं हमारी गरीबी का कारण क्या है, तो कहते हैं अरे पिछला जन्म में तोर कर्म खराब रहे, ता तू गरीब छी, हम देखा जी कर्म बढ़िया रहे अमीर आदमी। ये कारण ये नहीं है, कारण है सरकार, कारण है सरकार में बैठे हुए लोग जो आपको अमीर होने देना नहीं चाहते हैं। अगर आप भी अमीर हो जाएंगे, आपके घर में भी पानी नहीं लगेगा, तो फिर अमीर और गरीब का भेद खत्म हो जाएगा, फिर शासक और शोषित का भेद खत्म हो जाएगा, फिर राजा और प्रजा का भेद खत्म हो जाएगा। ये उस भेद को रखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हर अमीर आदमी, हर गरीब आदमी दिखे कि हम अमीर हैं। अभी जैसे आप देख रहे हैं, हमने थोड़ा पैंट शर्ट बढ़िया पहन लिया, तो आप सोचते होंगे जरूर ये बहुत बड़े अमीर घर से, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप हमारे घर पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे घर में भी टीन ही लगा हुआ है, लेकिन आप अचानक से भूल जाते हैं, जब ये बचपन से आपको सिखाते हैं कि आपके दुख का कारण भगवान है, तो आप उसी को भगवान की पूजा में लग जाते हैं कि भैया भगवान है, किसको गलती हमरा से हो गई भगवान जी कि हमरा तुझे तो दुख दे दिला। लेकिन आपके सभी दुखों का कारण ये सरकार है, और सरकार को चलाने वाले नौकरशाह, अफसर, प्रशासन, सरकार के एजेंट, मुखिया समिति, सरपंच, ये आपके दुख का कारण। इन्होंने जानबूझकर आपके घर के सामने रोड नहीं बनने दिया, इन्होंने जानबूझकर उस जगह पर रोड बनाया जहां पर से मोटा मोटा आदमी, अमीर आदमी का कार निकलता है। इनके पास 10,000 करोड़ रुपया है बड़ा बड़ा हाईवे बनाने के लिए, बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाने के लिए, लेकिन जब आपके बच्चे की बारी आती है और 1 करोड़ रुपया बांटने की बारी आती है तो इनका पैसा सट जाता है, खत्म। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो कहां से देंगे। जब आपके घर की बारी आती है इंदिरा आवास की, इनका पैसा खत्म हो जाता है, इनका पैसा फिर आ जाता है जब इनके रोड की ठेकेदारी की बारी आती है। रोड बनाना जरूरी है, क्योंकि रोड बन जाएगा तो सब खुश हो जाएगा, रोड बन जाएगा तो जब भूख लगेगी तो रोड से पत्थर निकाल के, अलकतरा निकाल के खाएगा। आज आप देख लीजिए कि आपका सरसों तेल जो 120 रुपये, 140 रुपये बिक रहा था, आज 200 रुपया बिक रहा है, 220 रुपया बिक रहा है, सीधा सीधा डबल। जो लोग स्टॉक किया, जो लोग 1000 लीटर सरसों तेल रख लिया, वो आज धन्ना सेट हो गया। पेट्रोल डीजल एक फ्री के इस गांव में एक पेट्रोल पंप खुला, नहीं तो आपको पेट्रोल डीजल लेने बहुत दूर जाना पड़ता है। और अगर पेट्रोल का दाम इसी तरह बढ़ता रहा तो मैं आपको दावे से बताता हूं ये पेट्रोल पंप बंद होगा, और फिर आपको वही चक्कर लगाना पड़ेगा जहां आप जाते थे। पेट्रोल डीजल का भाव तेजी से बढ़ रहा है, और भाव के बढ़ने से लोगों का खरीदारी मांग घट रहा है, लोग अपने गाड़ी में आग लगा रहा है, साइकिल ले रहा है कि अब साइकिलें से जाने फायदा छे। टेम्पो वाला 40 रुपया भाड़ा मांगता है, कहता है कि थोड़ा दूर जाने का, पिथौरा से जाने का नरपतगंज 40 रुपया दीजिए, अप और डाउन 80 रुपया। अब नरपतगंज प्रखंड जाने के लिए 100 रुपया हमको भाड़ा चाहिए। 100 रुपया भाड़ा में आप समझ रहे कितना बड़ा रकम हो गया। 4 किलो अनाज आता है, 4 किलो चावल आता है 100 रुपया। किसान का धान बिक रहा है 10 रुपये किलो, और उसी से जब चावल बनता है तो वो बिक रहा है 25 रुपये किलो। हमारी बारी, हम 1 लीटर पेट्रोल 110 का लेंगे, 11 किलो धान बेचेंगे तो पेट्रोल आएगा, और उस 1 लीटर पेट्रोल में सिर्फ फार्मेगेट जाएंगे और आएंगे। आप समझिए, और आपको समझना होगा। अगर आप आज नहीं चेतेंगे तो अभी तो आपका पेट भरा हुआ है, जब पेट खाली होने लगेगा तो आवाज निकलना बंद हो जाएगा, और जब आवाज निकलना बंद हो जाएगा तो आपकी हड्डी तक बेचेंगे ये लोग, आपके किडनी तक बेचेंगे ये लोग। आपको पता होगा कि कोरोना में देखिए मोबाइल में फोटो भरा हुआ है, कह रहा था कि जितना आदमी मरता है इसका किडनी बेच लेता है, इसका पोस्टमार्टम नहीं होता है, इसका अंग बेचने का काम हो रहा है। लेकिन सरकार कहा ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है,
क्यों? क्योंकि सरकार भी शामिल होती है वो किडनी बेचने में। अमीर मरेगा, किडनी उसका दारू से खराब होगा, तो कह रहा है कि किडनी दूसरा लग जाता है, लेकिन किडनी लाएंगे कहां से? कहा कोई गरीब मरा, कहा मर गया सर, कैसे मरा? कहा सर छोड़िए ना, कैसे मरा? भुखमरी से मर गया। कहा इसकी किडनी हम अपने बेटे में लगा देते। और इस तरह से अमीर आपको आपकी किडनी तक बेचने का काम करेगा। ऐसे डॉक्टर भी इन्होंने भर लिए हैं, करोड़ों करोड़ रुपया देके इन्होंने डॉक्टर पैदा करना शुरू कर दिया है। अमीर का बेटा वहां ट्रेनिंग ले रहा है, किस बात का? किसी बात का नहीं, कोई इलाज पिलाज का ट्रेनिंग नहीं ले रहा है। लालू यादव का बेटी कहता है डॉक्टर है, तो वो इलाज का ट्रेनिंग लिया है? नहीं, कहीं इलाज नहीं करता है, कहीं कोई क्लिनिक नहीं खोला है। तो बेटी डॉक्टर है तो क्लिनिक कहाँ नहीं चलाता है? कह रहे हम इसका ट्रेनिंग नहीं लिए, हम किडनी बेचने का ट्रेनिंग लिए। हम मिल जाएंगे मोदी जी से और दोनों मिलकर गरीब की किडनी को बेच देंगे और कहेंगे गरीब को कि देखो नीतीश को हराना जरूरी था, इसीलिए हमको भाजपा से मिलना जरूरी था। और ये दोनों मिलकर सरकार बना लेगा। यही नीतीश कुमार पहले कहता था लालू यादव से बीच में मिल गया, कहा मट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा से नहीं मिलेंगे। वोट ले लिया 15 में आपसे और ये सरकार बना लिया और 1.5 साल के बाद उस सरकार को गिरा करके भाजपा के गोदी में बैठ गया। 2000 में फिर चुनाव हुआ और आपने उसी नीतीश कुमार को फिर से जीता। वो फिर गद्दी पर बैठ गया। मतलब दोगला अगर बदलते बदलते दोगला, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कभी ओवैसी का पार्टी में, कभी हाथी छाप में, कभी साइकिल छाप में, दोगला पार्टी बदलता जाता है और आप दोगले के पीछे भागते 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 अपना जीवन बर्बाद कर लिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पंचायतों में चुनाव होता है, एक ही विचारधारा के लोग अलग अलग मुखौटा पहन के लड़ते हैं, एक ही सोच के लोग अलग अलग खड़ा हो जाते हैं। हम लोग कल के कि देखा पिछला बार जीते, एक बार जीते देते, कल के ठीक तो केकरा जीतेगा, कल के वो खड़ा जीते, वो भी तो वही है। एक बानर हरा के दूसरा बानर, फिर क्या होगा? आपका फसल बचेगा? नहीं बचेगा। ये बानरों की सरकार हो गई है, बानर कूद के इधर, बानर कूद के उधर। कांग्रेस वाले भाजपा में भाग जाते हैं, भाजपा वाले कांग्रेस में भाग जाते हैं और टीवी वाले ये दोनों बानर के भागने का जो है टीवी वीडियो बनाते। कल के देखी बन रहा, भाग के चल गए, कल के बाद वीडियो बना, जरूर वीडियो बना। टीवी वाला सब ऐसे वीडियो बनाता रहता है, हम टीवी पर वीडियो को देखते रहते हैं, चौक पर आते हैं। दूसरा बानर का बच्चा यहाँ पर हमको आइडिया देता है, करके देखा बहुत बड़ा बात है, तू न समझ सकता, बहुत बड़ा राजनीति है। हाँ, भागने किया बानर, ई गाछ से गाछ किया भागले, वो गाछ पर आम खत्म भागले, अब ई गाछ पर आम से, ई गाछ से आम खेते। तो की जानवा तो से वोट दा, और अगर आप वोट नहीं भी देना चाहते हैं, आपसे जबरदस्ती वोट ले लिया जाएगा। पहले लालू यादव बक्से लेके भाग जाता था, वोट जबरदस्ती ले लेता था। हाँ, आप क्या बताए, हम भी जान रहे हैं सब खेला, जबरदस्ती बक्से लेके भाग जाता। अब नया आ गया है टिप्पा, अब इसमें आप टिपते हैं बटन को ना, चला जाता है कोनो। अब आप करते रहिए, सब पार्टी वाला बाप कर रहा, कोनो भाइये में लग रहा हो, कहता है प्रूव करे। अरे प्रूव कैसे करे? हमारा बेटा पढ़ने में तेज था, आपका बेटा तेज था, आपका बेटा को नौकरी नहीं लगा, अब 5 लाख का मुखिया जी दिया, मुखिया जी का बेटा क्लर्क हो गया। नया उदाहरण तो चल रहे नागपुर से नरेंद्र से मिल लीजिए, निर्मल के भाइयों से मिल लीजिए, लक्ष्मण राव उसका भी बेटा क्लर्क हो गया। और आदमी ले लेते हैं विजय सिंह से मिल लीजिए, अस्पताल के सामने में उसका बेटा तो बैंक में निधन हो गया। आपका बेटा कहाँ बन सका? 5 लाख है ये नहीं है तो क्या बने? अभी पूछिए आप किसी से, यहाँ जितना लोग खड़ा है, इस लोगों को बोलिए कि आपका बेटा को नौकरी नहीं लग रहा है, तो कल के हमारे पास टका नहीं लगे, 2 लाख रखिए, रखनी सिपाही बना लेती। अभी सिपाही का बहाली हो रहा था, 7 लाख रुपया का दो सिपाही का बहाली के लिए लोग दे रहा था। कौन दे रहा था? जिसका पास है, आपका पास है ये नहीं है 7 लाख, तो आपका बेटा सिपाही नहीं बनेगा। तो जिसका बेटा सिपाही बनेगा, एक बात मैं बता देता हूं, कान खोलकर सुन लीजिए, जब आपका बेटा सिपाही नहीं बनेगा और उस पैसे वाले का बेटा सिपाही बनेगा, तो आपको मास्क नहीं पहनेंगे तो चूतर पर 10 डंडा मारेगा और आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 74 साल आते हुए घर आएंगे। कोई कुछ नहीं उखाड़ सका,
जब चुनाव हुआ तो इसी सरकार को जिताने का काम किया, क्योंकि मुखिया जी घरे घर गया करके देखो तू तो भाषण सुने रहे तो विचार तो नहीं बदल गए, सारा राशनी कार्ड कैंसिल कर दो। हाँ, अभी हमको पूछ रहा था लोग, आप लोग हल्ला करते हैं, जनता कुछ नहीं सुनने वाला। हम बोले बात सही कहते हैं आप, जनता कुछ नहीं सुनने वाला। जनता सुनता है एक कान से दूसरा कान से, मुखिया जी जैसे ही फूक मारता है सब बाहर तुरंत निकल जाता है खोज के माफी। क्यों? मुखिया जी फूक मारता है कि राशन कार्ड कैंसिल कर दो। ये तोता है, इसका जान राशन कार्ड में फंस गया है, इसका जान चला जाए, जान चला जाए, बच्चा मर जाए, बच्चा मर जाए, लेकिन राशन कार्ड रहना चाहिए। राशन कार्ड मुखिया जी कैंसिल न करिया। बाप रे बाप, हमरा तो फ्री में अनाज मिले थे, 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल मिले थे। इसी 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल के लिए ये हर एक दुख उठा रहा है। फिर इलेक्शन आएगा, फिर मुखिया जी पहुंचेगा, वार्ड सदस्य पहुंचेगा, राशन कार्ड कैंसिल रहता। पहले राशन कार्ड कैंसिल रहता, फिर आधार कार्ड कैंसिल रहता, फिर वोटर कार्ड कैंसिल रहता। हर एक आदमी डर का धंधा करता है। मुखिया जी डर दिखाकर वोट ले लेता है, पंडित जी भगवान का डर दिखाकर नोट ले लेता है, और डॉक्टर साहब मर जब एक दिखा करके वो भी पैसा टाल लेता है। अगर आपको पैसा कमाना है तो डर का धंधा शुरू करिए। कहिए कि अगर जैसे ये दवाई न खेबी तो सर कोरोना से मर जाएगी, तुरंत दवाई बिक जाएगी, बिकने लगेगा। और डर जब तक नहीं दिखाइएगा तब तक ये नहीं कुछ सुनने वाला है। ये देख लिया हम भी, बहुत दिन से हम लोगों को समझाने बुझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन डराने का काम हम लोग करते ही नहीं। तो जब डराने का काम नहीं करते तो ये कैसे हमारे से जुड़ेगा? जो डरा रहा है उससे सट रहा। अभी मोदी जी डराए लालू जी को जेल में देगा, जल्दी हमने से मिलो। कल के देखिए लालू को भेज दिया नीतीश, तोरा बारी है, जल्दी उधर से भाग के डराओ। कल के चलिए सर भाग गए। वहां बंगाल में कितना नेता को डराया, अभी छापा पड़ गया। दैनिक भास्कर अखबार है, 2 दिन पहले अखबार के मालिक पर छापा मार दिया। जो अखबार आपका न्यूज छाप रहा था, जो कह रहा था कि गंगा के घाट पर लाखों लाशें तैर रही है, जब उसका अखबार छाप दिया तो मोदी का तो तीसरा नेत्र खुल गया। बोला साला भस्म कर दूंगा, अखबार का मालिक तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगा। उसके अखबार और दफ्तरों पर छापा मार दिया। अरे छापा कितना मारोगे मोदी जी, आपका भी नाम और निशान मिट जाएगा। इस धरती से जब हिटलर जैसा दुराचारी खत्म हो गया, जब इस धरती से रावण जैसा दुराचारी का अंत हो गया, तो मोदी जी आपका भी अंत होगा ही होगा। कि ये भी आदमी यहाँ पर परमानेंट नहीं आया है, ना हम रहेंगे परमानेंट, ना आप रहेंगे परमानेंट। लेकिन एक बात तो है कि एक बुरा आदमी श्यामदेव राय कई दिनों से कम्युनिस्ट पार्टी में आप लोगों को समझाने का काम करता है, गरीबों को बताने का काम करता है कि गरीब जाग जाओ, अपना झंडा और डंडा लेकर चलो तो तुम्हारा काम होता रहेगा। हमने अपना झंडा और डंडा घरे रख दिया है, न झंडा है न डंडा है। झंडा किसका है? कल के मुखिया झंडा खरीद ले, तू कोई पार्टी में न रहना चाहिए, सब पार्टी में हाँ कर। कल का हाँ ये ठीक कहे थे, तू सब पार्टी में हाँ कर। अब हम सब पार्टी में हाँ कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम कोई पार्टी नहीं कर रहा है। एक बार का कहानी सुनाते हैं आपको। एक बार एक जहाज डूब रहा था पानी में, बड़ा जहाज नाव, उसमें 3 आदमी बैठा था। एक मुसलमान बैठा था, एक हिंदू बैठा था और एक क्रिश्चियन बैठा। जब जहाज डूबने लगा तो ईसाई भाई कहे, हे मेरे गॉड हमको बचा लीजिए, तो गॉड आए ईसाई भाई को ले गए। उसके बाद मुसलमान भाई कहे कि हे अल्लाह हमको बचाइए, जहाज डूब रहा है, तो अल्लाह आए उसको भी ले गए। जब हिंदू भाई की बारी आई तो ये कहे हे हनुमान जी हमरा बचावा। अब थोड़ा देर ही हुआ कि तुरंत कहे हे राम जी हमरा बचावा। फिर थोड़ा देर हुआ तो कहे हे शंकर भगवान हमरा बचावा। फिर थोड़ा देर हुआ तो कहे हे दुर्गा मैया हमरा बचावा। इतने में जहाज डूब गया, वो हिंदू भाई मर गए। जब ऊपर पहुंचे तीनों मिले, हिंदू भाई भी, मुसलमान भाई भी और वो ईसाई भाई भी। तो कहा कि भगवान हाँ ठीक न चाहिए, मान लिया कि अल्लाह वाला बोल रहे देखा बचा ले लिए, मियाँ क्या क्रिश्चियन क्या हमरा डुबा दे दिया, कोई बात बोले। तो कल के रहे थे कि हनुमान जी के तू बोले ली, जब तक हनुमान जी गदा लगे चल लो तब तक तो राम जी के कह दिली। तो राम जी तैयार हुए लगे, तू धनुष ले के, तो काली शंकर भगवान
तो रामोजी रख दो के अपन 3 धनुष। शंकर भगवान फिर चल रहे जने कहूँ तो मतवाला आदमी रहे भांग गंजा पी के निकल रहे तो काली दुर्गा माँ। अब दुर्गा माँ जाते चल रहे तो सार जहाजे डूब गए। आप लोग ये बात याद रखिए, आप लोगों को जो मुखिया जी सिखा रहा है कि एक पार्टी छोड़ो और सब पार्टी में थोड़ा थोड़ा रहो, आपका दुर्गति तय है। कोई आदमी आपका साथ नहीं देगा, कहे कि आप सब में थोड़ा थोड़ा एक का साथ दीजिए जिसका देना चाहते, या मेरा दीजिए या उसका दीजिए, आर पार का लड़ाई लड़िए, जिसका साथ रहिए पूरा दिल खोल कर रहिए। लालू का रहिए, नीतीश का रहिए, भाजपा का रहिए, कम्युनिस्ट का रहिए, हाथी का रहिए, साइकिल का रहिए, जिसका रहिए एक का रहिए। ये जो सब में थोड़ा थोड़ा खा रहे ना, लोगों को दवाई खाए से इलाज नहीं आए छे। एक दवाई के 3-4 बार खाए पड़ी, समझ लिया। ये बात तो हम जाने चाहिए आ तनके के बच्चों जाने, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में सब भर देगा तो कथी ले तू पार्टी में रहिए सब में रह। हाँ जे भी कहल के तोरा सबके गाना चलना तोरे देबा और केकरो जाते लेके पता तो चलिए जा केकरा दे छिए। ओकर बाद उन 9 आदमी जकरा तू चुतिया बनला वो तोरा चुतिया बनाना शुरू करे। तू की समझे तू ही होशियार छ, नेतो होशियार भाग ले, नेता काफी होशियार भाग ले। नेता तुरंत लिखा पढ़ी के जोड़ ले के दिल के नहीं दिल को तुरंत। लेकिन मैं आपको ये बात फिर से बताना चाहता हूं, इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। कहते हैं कि छोटा से छोटा चीज भी क्रांतिकारी होता है। मान लीजिए कि हमको खाना पकाना है भैया, तो एक बात बताइए कि हम क्या करें, पेट्रोल 5 लीटर ले जाकर लकड़ी पर डालकर अक्का बाग लगाएंगे तब हमारा खाना पकेगा? नहीं ना, 4 गो संठी लाइए, छोटका जो है काटी पाड़िए और संठी को ऐसे करके आग लगा दीजिए, फिर उस संठी को थोड़ा जलने लगे तो बड़ा लकड़ी पे डालिए, उस पर थोड़ा थोड़ा लकड़ी डालिए, आग धधक जाएगा, आपका खाना बन जाएगा। मतलब एक छोटा काटी भी आपका खाना पका सकता है। मतलब एक छोटा नेता, एक एकदम कमजोर नेता, एक ऐसा नेता जिसको आप समझते हैं कि ये तो मैं एक से कुछ नहीं वाला चाहे, वो भी आपका काम करा देगा, बशर्ते कि आप उस नेता पर भरोसा रखिए। लेकिन आपका क्या है, आप तो तुरंत से ना बड़का करके मैं एक बड़का छे। अरे बड़का तो साढ़े के रहे तो साढ़ के बड़का रहे से साढ़ को कम के पाले पे न दूध दे अन्ना कोनो घर जोता है। बड़का वाला में छे साढ़ लेना चाहिए, वो साढ़ बच्चे के मारा सील है के साढ़ रखे घर पर अहाँ सब साढ़ के रखे छे करके बड़का वाला छे। ये बड़का वाला छे ई काम देते, ई काम दे वाला नहीं छे सर। यहाँ के बच्चा के हुनर हाँ रखना चाहिए तो यार चप्पे रखिए, यहाँ ठीक छे, कम से कम हर में बात है। तो ये बात आप अच्छे से गांठ बांध लीजिए कि आपके पंचायत में ही नहीं, हर एक पंचायत में जहां भी जाएंगे लोगों से मिलते हैं, कहते हैं भैया दोस्त रखो वो जो विपत्ति में आवे आने वाला नहीं करे करने के विपत्ति में तब। अरे हमारा कमजोर दोस्त है लेकिन समय पर साथ दे छे, हमारा कोई भी दिक्कत है कमजोर है दे, हम वहां दोस्त के दोस्त कहने जो हमारे विपत्ति में साथ दे। अब मजबूत आदमी दोस्ती करे से फायदा उठावे थे, ये बात याद रखो। यहाँ से फायदा से दोस्ती दोस्त की हाल समाचार छो, फायदा खत्म ओकर काम अहाँ काम आ गए, फोन करो, फोन एक बार उठा कभी की लाइए, अच्छा ओकर बाद स्विच ऑफ 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 तरह फोन काट लिया कल के रात। तो आप इस बात को अच्छे से जानते हुए भी नादान बने हुए हैं। आप लोग जानते हैं सारा खेला पंचायत का, सारा खेला विधानसभा का, आपका दुख का कारण भी आप जानते हैं। हम सिर्फ आपको जागरूक करने आए, समझाने आए कि दुख का कारण है सरकार, न कि ऊपर वाला। ऊपर वाला कभी हमको दुखी देखना नहीं चाहता है। ऊपर वाला ऊपर से आज मुझे देख रहा है, कह रहा है देखो ये मेहनत कर रहा है, अपना घर छोड़कर लोगों को जगा रहा, इसको पैसा दो, इसको पैसा दो, इसीलिए आपको शक अच्छा हो गया। आप क्या कर रहे हैं, कह रहा है देखो ऊपर वाला आज देख रहा है, बनता क्या है, ये दोसर के बात पे
वाला गरीब हो रहा है और दारू नहीं पीने वाला अमीर हो रहा है, पैसा बच रहा है, ऊपर वाला पैसा घटाता रहता है। ऊपर वाला जो है वो एक मालिक के जैसा है। जैसे बाप होता है ना, बाप कभी बेटा को दुख नहीं दे सकता, बेटा खुद अपने कर्मों के कारण दुखी। आप पूछिए तो किसी को, कदा मेरे बाप बुर्बक, वो बेटा ही बुर्बक जो अपने बाप को बुर्बक समझ रहा है, जो अपने बाप को बुर्बक समझ रहा है, उससे बुर्बक बेटा धरती पर कोई होगा नहीं होगा। और बाप कभी अपने बेटा को दुखी होते देखना नहीं चाहता, वैसे ऊपर वाला कभी हमको दुखी नहीं देखना चाहता। हम जो नीचे वाला उसका बेटा है, हम ही बुर्बक, महान बुर्बक है। ऊपर वाला कह रहा है, अरे ईसा हम बने लिया, ईसा हम बने लिया, जे चीज हमने बने लिया कभी खाई, गुटका हम बना के भेज लिया, पुड़िया हम कस लिया, कभी खाई, कल के कभी खाई, तू ही जानना चाह तो क्या हो, कल के देखो 10 हो कैंसर हो तो अपने सामने तो की करते पापा, बाकी करते फरसा लगे तो गला करते, तो कढ़ो बेटा गला नहीं काटते, जब मैं माने करने समझे तक आप लोग मुड़िए हो। हमारे कहना का मतलब साफ है, ऊपर वाला मेरे दुख का कारण नहीं है, नीचे वाला मेरे दुख का कारण है। इस नीचे वाला से बचिए, नीचे वाला को समझिए। नीचे वाले में जिसके भी आप दोस्त नहीं बने हुए हैं, जिसका इशारा पर अपना घर चलाते हैं, अगर अपना इशारा से चलाते हैं तो बढ़िया दोस्त खोज के उसका दोस्ती कीजिए। जो दोस्त आपको जो चीज का कमी है मेरे अंदर, उसी का लोग दोस्ती करेंगे। अभी हम मुंह से बोलती है, आवाज कितना मिल जाती तो हम मेरे स्पीकर से बोले, एक बार ये आदमी से दोस्ती करे तो मेरे स्पीकर लाकर जगह जगह देते हमारे लिए, हाँ तो हमारे लिए तो यह ना अच्छा आदमी मिले। अगर हम एक घोड़ा से दोस्ती कर रहे तो हमारा जगह पर जल्दी पहुंचा देते, साइकिल का प्रेम कर रहे तो साइकिल हमारे साथ देते, कहना है विश्वकर्मा कहीं से। लेकिन हम दोस्ती ऐसा चीज से कर लेते हैं, ऐसा चीज के लिए पागल रहते हैं। अब हम शराब पीने के लिए अगर साइकिल बेच दे तो दुख होगा कि नहीं? कोई रोक सकता आपका दुख? कोई नहीं। इसीलिए आप दोस्ती गलत लोगों से कर ले रहे हैं, इसीलिए दुख आपको हो रहा है। अगर यहाँ से हटिया से हम गलत सब्जी खरीद के ले जाए, पका के खाए तो दुख किसको होगा कि नहीं? अच्छा सब्जी खरीदने के लिए सब आया और इस हटिया में तरह तरह का चीज बिकेगा, अच्छा खराब सब लाया बेचने के लिए। तो उसी तरह समाज में तरह तरह के लोग हैं, लेकिन इस तरह तरह के लोगों में आप ऐसे लोगों को चुनिए, आप सबको पहचानते हैं। हम आपको बताना नहीं चाहते कौन सही कौन गलत। ज्यादा पहचान में थोड़ा सा गलती हो जाएगा तो आप अलग अलती बदली कर सकते, लेकिन जब आप पहचानते हुए गलती करते हैं तब दुख होता है। क्या आप जानते हैं कि 2 करोड़ रुपया में विधायक टिकट लेकर आया? सब जानता है। कौन ऐसा आदमी होगा जो यहाँ नहीं जानता है कि नरकटगंज में अभी जो विधायक है फूल छाप वाला, वो 2 करोड़ रुपया देकर टिकट लाया? कोई ऐसा आदमी होगा जो भूलेगा नहीं? कोई नहीं। सब जानते हुए भी बटन दबा दिया। अब हमको बताइए कि जब बटन दबा दिए तो विधायक जीतने के बाद घर में बैठा, सबसे पहले पूछ लेकर बेटा जी के बेटा हो खर्चा कितना है? करके भाई सब जोड़ जोड़ के 4.5 करोड़ करके पहले पैसा वापस करा और की करते तो पैसा क्यों ना होते? हमारा कोई करके कि 20 बीघा जमीन की कितना बीघा जमीन प्रदीप सिंह के MP के लिख लेते टिकट दे, हम ना पूछो ना, भाजपा का आदमी पूछो ना, वो अपने कहा इन्हें कहते ना छोड़ दे तो भाई हमारा बताओ 20 बीघा जमीन है तो लगा के टिकट लेके जीत ले। आप जमीन किनता है कि जमीन जाने में चाहिए की करना है बोलो, आ जाना चाहिए अच्छा से। तो जब आप जाने रही है कि आदमी बेईमान है, ये आदमी दारूबाज है, ये आदमी बिकाऊ है, फिर भी चुन लिए। कैसे चुन लिए? आपको नहीं चुनना था, आप सोचे कि यही जीतेगा, इसका माहौल बढ़िया है, इसका पीछे बहुत दलाल भाग रहा है। अब हमको एक बात बताइए, वोट आपने दे दिया, दलाल के पास जाते करके तू लगा दो, तू सीट लगा, तेरे वोट से जीत गया, भगवा भी नहीं बड़का नवाब बने, पैसा लगा 15,000 पवित्र आवास मिलते, टका बहुत खर्चा मिले, अब माहौल बनाओ टका मिले। मोटरसाइकिल में तेल ले आकर चले वाला आदमी हमरा से कहे थे जवान लगाता है, फिर उसके बाद है बड़ी रात निकालो
बस हो गया, काम खत्म, आप घर आ गए। 5 साल वो राज करेगा, 5 साल तक आपको दुख होगा। 5 साल अगर एक को घाव हो जाए, ठीक नहीं हो, तो वहां का हड्डी तक पहुंच जाता है। और आप लोग का तो समझिए कितना साल से ये परेशानी है। ये इलाज करने के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, दिमाग से सिर्फ आपको इतना बड़ा हथियार दिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, एक गरीब आदमी को इतना बड़ा हथियार दिया, एक अमीर और एक गरीब को एक एक वोट दे दिया। इतना महान पुरुष हमारे देश में हुआ पैदा, और उसने गरीब को अधिकार दिया, बराबर वोट बना दिया, अमीर को एक गरीब को एक। चापा बेटन, चापा अमीर तू बेटन, हम चापे बेटन, तू लुटेरा चापा बेटन, हम भी चापे बेटन। आपसे कभी वो आप ज्यादा नहीं है। क्या लुटेरा ज्यादा है? क्या शराबी ज्यादा है? लोग तेरे शराबी वोट से क्या जीत गए? हमें शराबी कम है, ज्यादा औरत शराब पीती नहीं। अगर हमारी औरत सिर्फ वोट कर रहे हैं तो उसी से फिर शराबी हार जाए। अभी अगर हम यहाँ पर शराबी का गिनती करेंगे तो भी यहाँ शराबी कम होगा। हम दावे से कहते हैं किसी भी पंचायत में इतना शराबी नहीं कि शराबी अपना शराबी विधायक मुखिया बना ले। लेकिन ये जो दूसरे लोग हैं, ये दूसरे लोग भी तो गड़बड़ है। ये दूसरे लोग एक जगह जमा नहीं होते, बात लंबा चौड़ा करते हैं कि इस्लाम में शराब जो है हराम है, लेकिन शराबी विधायक को वोट देना भी हरामी है, शराबी आदमी का मदद करना भी हरामी है। सिर्फ शराब पीना ही हराम नहीं है। हिंदू में सत्संगी बने हुए हैं, जीव चढ़ी मजा इनका विचार करना चाहिए। हर एक घर में श्री सदगुरु महाराज की जय, कबीर पंथ की जय, रविदास की जय। अब फिर क्या कर रहे हैं? फिर विधायक ऐसा चुन रहे हैं जो नंगा नाच कर रहा है, पैसा और बेईमानी के बल पर जीत रहा है, नटवा नाच खड़ा रहा है, नेता बना हुआ है, आज सपना चौधरी को नचा रहा है। चलता है, अरे यही डिमांड है। आपका गाना समझ में नहीं आएगा, आप गाना बजा रहे हैं, महंगाई टाइम खाए जाता है। हम गाना बजाएंगे भोजपुरिया में, लंबिया लंबिया लंदन से लाएंगे और राजद की सरकार बनाएंगे। कल के वाह 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 जिंदाबाद, वोट या छाप के गिरेगा। अगर आप इस गाने को सुनकर वोट गिराते हैं तो हमारे भाषण का कोई असर नहीं होने वाला। ये भाषण बेकार है, कोई बात नहीं, हम अपना काम करते हैं कि हमारे को पढ़ाई लिखाई बाप करवाया और समाज ने जो हमको दिया, हमारा परम कर्तव्य है, हमारे समाज का ये कर्जा है हमारे ऊपर, इस नरपतगंज का, इसको हमको चुकाना है। और हमारे बहुत हमको खुशी होता है दिल से कि आप देखिए कि 70-80 साल के बुजुर्ग श्यामदेव राय जी अभी आप जोशीला भाषण दिए, हमसे तगड़ा भाषण दिए, हमसे ज्यादा जोर से बोल रहे थे। 80 साल की उम्र में अगर एक आदमी आपको परिवर्तन की राह पर ले जाना चाहता है और आप नहीं जाना चाहते तो किसका कर्म खराब है, किसको पुण्य मिलेगा, किसको वहां ऊपर पहुंचेगा तो स्वर्ग में स्थान मिलेगा, भगवान किसको अपने बगल में बिठाएगा, यह आप अच्छे से जानते। मेरा दावा है कि जो अच्छा कर्म धरती पर करेगा, जो 10 को पढ़ाने का काम करेगा, जो 10 को समझाने का काम करेगा, जो 10 के दुख का इलाज करेगा, जो 10 की समस्या का समाधान करेगा, भगवान उसको अपने पास जरूर बिठाएगा। इसीलिए इनका जीवन तो धन्य हो रहा है। आप लोग भी अगर अपना जीवन धन्य करना चाहते हैं तो बाबा के जैसा चोला पहनकर अब प्रवचन करने से कुछ नहीं होगा। आइए और जुड़िए, संगठन में घुसिए, और जहां जहां छोटा छोटा क्या है, क्या घंटा लगा, 2 घंटा तो लगा नहीं हमको, 2 घंटा से आपका कौन पढ़ने आ जाएगा। 2 घंटा अगर मेरी बात को सुनिए लिए तो कौन सा आपका समय बर्बाद हो जाएगा। 2 घंटा खड़े रहोगे तो क्या हो गया, लेकिन ये 2 घंटा अगर आप ब्लॉक में खड़ा हो गए ना मेरे भाई, 4 तारीख को ये चाहते हैं कि आप ब्लॉक आवे। अगर आपके पास साइकिल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि काम धाम छोड़ के आना है, जो काम कर रहे हैं सब काम करते रहे, लेकिन जो फ्री है, जो आ सकते हैं या जिनका काम है, जिनका काम फंसा हुआ है, वो उसी दिन आए। इसलिए आवे कि उस दिन जब आप आइएगा अब ब्लॉक में एक साथ इतना भीड़ देखेगा तो वीडियो को पसीना आने लगे। वीडियो कहेगा, अरे श्यामदेव बाबू
ऐसा करने जगह दिया, आप इतना आदमी ले आए हैं भाई, लगता हमको मार खिलवाइएगा क्या? कैसे मारने की बात नहीं है, वीडियो है, सिर्फ काम की बात है। आप अगर अच्छे से रहना चाहते हैं, आप भी अपना काम जल्दी जल्दी निपटाइए, गरीब जनता जाती है। और हम लोग क्या करते हैं, एक बार आप गए, एक बार और दूसरा गया, एक बार तीसरा गया, और सब तीनों गया बोलो, लेकिन अलग अलग समय पर गया। अब वीडियो साहब क्या किया, उसको भी चर्चा के भेज के निकालो सरकार भाई, इनको गया बेचारे तौर पर काम हम करने का दिया, घर से मिला। अरे भी गया तो इसको भी कहा दिया कि सुनो ना तो कागज में तो त्रुटि था, अब तीनों घर आ गया। लेकिन अगर तीनों एक साथ चला जाए तो वीडियो साहब तो प्रेशर में बन जाएगा जी। हाँ, एक लाठी को टरकाना आसान है, एक लाठी हम पर फेंकी, हम ऐसे करके हाथ से रोक लेंगे, आसान तरफ से लाठी बजाने लगेगा करके मालिक हमसे करो कर। आप लोग अलग अलग टाइम पे जाते हैं, वीडियो आपको उल्लू बनाकर भेज देता है, सीओ आपको उल्लू बनाकर भेज देता है, ब्लॉक पे कभी रहा कभी नहीं रहा। एक टाइम पे आइए, 4 तारीख को उसको नोटिस रहेगा कि आपको यहाँ हाजिर रहना है। 4 तारीख को श्यामदेव जी भी रहेंगे, सब नेता आएगा, वहां पर जोरदार भाषण होगा, वीडियो को 2000 गाली देंगे, 3000 आशीर्वाद देंगे, है ना? तब वीडियो को लगेगा कि हाँ भैया जनता तो जाग गई है। अब जाग गई है तो दलाल से काम नहीं बचेगा, जनता का काम भी करना होगा। नहीं कीजिएगा तो ठीक है, आगे की कार्रवाई होगी। कार्रवाई कैसी होगी? ये वीडियो डीएम तक पहुंचेगा, डीएम इतना भीड़ देखेगा दिमाग में, कहेगा रे वीडियो तू क्या करता है, इतना भीड़ क्यों आया? कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो जिम्मेदार कौन होगा? हमको सवाल पूछेगा, तुम्हारा वीडियो तुमको ट्रांसफर करो, सीओ तुमको ट्रांसफर करो, तुम काम बराबर नहीं करता, तुम्हारा सर्विस रिकॉर्ड खराब करो। आप जानते नहीं होंगे नौकरी पर भी बहुत दबाव होता है। ये सीओ वीडियो भगवान नहीं है कि आप जो है ना उससे डर जाते, आपको इससे डरना नहीं है। इलम से इसका गर्दन जैसे सांप को सांप अभी आ जाए सब भागने लगे, पूरा हड्डियां खाली हो जाए। लेकिन जो इलम वाला आदमी है वो उसके पास में जाएगा, सांप किधर मूवमेंट कर रहा है, सांप कुचड़ी की तरफ थोड़ी आएगा, मुंह किधर जा रहा उधर भाई, हम कुचड़ी में पीछा करेंगे और फिर सांप के गर्दन पर पाँव रख देगा। बस सांप का बीच सिर्फ गर्दने में, पीछा से पूंछ मारने से थोड़ी डर लगता है। उसके बाद उसको आराम से पकड़ेगा और मुंह पकड़ के गला में लपेट के घूमता रहता है बच्चा से। तो जिसको इलम है पता, उसके लिए कोई भी चीज बहुत आसान है। इलम वाले लोग वहां उस दिन रहेंगे, उनको पता है इलम वाले लोगों से हमको लड़ना नहीं है, इनका काम करके देना है, और इस तरह से व्यवस्थाएं बदलने शुरू हो जाए। चुनाव भी नजदीक है, पंचायत का चुनाव आ रहा है, आप लोगों को फिर मौका मिलेगा आपका प्रतिनिधि चुनने का। हम आज ही आपसे कह देते हैं कि आपको जब मौका मिलेगा प्रतिनिधि चुनने का, तो आप लोग ऐसे प्रतिनिधि को चुनेंगे जो देखिए, पहले देखिए प्रतिनिधि करता क्या, पैसा बांट रहा, कल के साला ये दोगला है, इसको नहीं देते, है ना? फिर कोई प्रतिनिधि है वो भोज भात करा रहा है, तो उससे भी सावधान रहना। ऐसा आदमी को चुनिए, उसको बैठाइए, पूछिए, है भैया वोट तो दे दो, तू हमार बेटी बिया थे प्रोग्राम में बन कल, हाँ ठीक ठीक एक मदद हमारे माँ मरते तो दबन करना कल का, हाँ जी ठीक ठीक। आप फिर वो अगर शराबी है, अगर वो बेईमान किस्म का है, किसी की जमीन हड़प रहा है, तो आपकी भी जमीन हड़प लेगा जब आप उसको मजबूत कर दीजिए। इसीलिए बहुत सावधानी से वोटिंग करिए। बहुत बड़ा चीज आपको दिया है, एक ही ठो आपके पास है, एक ही ठो अमीर के पास है। इसी एक ठो का सही इस्तेमाल कराने के लिए इतना बड़ा हटिया में हम लोग आपको समझाने आए। यहाँ एक से एक अच्छा चीज मिलता रहा, 1 साल 2 साल 3 साल कभी लिया, 5 साल तक कभी लिया, तो समझा रहे। आज एक दिन है, फिर कब आएंगे नहीं आएंगे मत। लेकिन अगर इसमें से 5 आदमी सिर्फ समझ लेगा, और 5 आदमी समझकर हम ये वो समझते हैं कि अगर हम लोगों से जुड़ जाएगा तो हम लोग आने वाले दिनों में उस 5 आदमी के जरिए 5 अच्छा आदमी तैयार कर लें, और इस तरह से दिनों दिन संख्या बढ़ती है। श्यामदेव जी को उदाहरण के तौर पर मैं आप बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि श्यामदेव राय जी कम्युनिस्ट पार्टी के इस पूरे जोन के
काफी चर्चित नेता है और हमारे नागपुर प्रखंड पंचायत के रहने वाले हैं। ये 2015 में कम्युनिस्ट पार्टी से विधानसभा का चुनाव भी लड़े और इन्होंने 2400 से ज्यादा मत प्राप्त करने का काम किया। 5वें नंबर पर थे श्यामदेव बाबू। इस बूढ़े उम्र में भी ये लगातार लोगों की समस्याओं को हर एक मंच पर उठाते रहते हैं। लोग इनके पास आते रहते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि मेरा जमीन का कागज नहीं बन रहा, मेरा इंदिरा आवास नहीं मिल रहा, मेरा जो है मनरेगा का कार्ड गायब है, मेरा जो पानी लगा है रास्ता पर। अब इनके पास इतनी अकेली ताकत तो है नहीं कि जाके वीडियो से लड़ जाए। जब तक आप इनका साथ नहीं देंगे ये कुछ भी नहीं कर सके। तो इनका साथ दे, और साथ देने के लिए बहुत ज्यादा दिन की जरूरत नहीं। 4 तारीख को आवे और जो साथ देना चाहते हैं मेरे साथी, आज इसी मंच से मैं ऐलान करना चाहता हूं ये भी कि श्यामदेव बाबू को सिर्फ 1 रुपया, सिर्फ आप अपना 1 रुपया, कीमती रुपया है, 1 रुपया उनको देने का काम करें ताकि श्यामदेव बाबू को भी पता चले, हमको भी पता चले कि इस हटिया में गए को आदमी हमारा बात को सही से समझा। बस इतना ही लास्ट बोलेंगे, इतना देर तक बोले हैं। सिर्फ समझा अगर होगा, कोई सुना होगा और समझा होगा तो 1 रुपया जरूर मिलेगा। एक भी समझा होगा तो 1 रुपया मिलेगा। हम देखना चाहते हैं कि इतना लोग है, हजारों लोग हो सकता है, आया गया, बहुत लोग गया है ना, गिनती तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस इतनी भीड़ में अगर एक आदमी भी समझदार निकला होगा और 1 रुपया भी देने का काम करेगा तो समझ में आ जाएगा कि इस भाषण का कोई मूल हुआ नहीं, तो इतना बड़ा भाषण बेकार हो जाएगा। और हम लोग ये भी समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ये एक लोग बूंद बूंद घड़ा भरता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 4 उससे 10, कोई भी पार्टी रात में खड़ा नहीं होता है। बहुत लोग कहते रहते हैं विकल्प क्या है, विकल्प क्या है, विकल्प क्या है। तो भैया विकल्प ये है कि विकल्प बनता रहता है। एक समय था कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था तो जनता पार्टी पैदा हो गई। फिर जनता पार्टी का भी विकल्प लगा कि कांग्रेस को लगा कि हम तो बर्बाद हो गए, अब हम कभी सत्ता में नहीं आएंगे। लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी आ गई। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा लगा कि फिर कांग्रेस नहीं जाएगी, तो फिर जनता दल आ गया। फिर जनता दल लगा कि कांग्रेस वाला अब तो हम फिर कभी नहीं आएंगे। लेकिन फिर बीजेपी आ गई। फिर बीजेपी लगा कि नहीं जाएगी, तो फिर कांग्रेस आ गई। अब फिर कांग्रेस के बाद बीजेपी आ गई। फिर अभी ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग से पूछे गए नरेंद्र मोदी तो और 200 साल राज करेगा, तो हम कहे कि हो सकता है, आपके हिसाब से करेगा। लेकिन जनता जिस तरह से परेशान है, जिस तरह उनकी परेशानी है, और जिस तरह कोरोना काल में सरकार ने गलत काम किया है, जिस तरह कहा है कि कोई भी मौत कोरोना से नहीं हुआ और 4 लाख का मुआवजा झड़पना चाहता है, नहीं देना चाहता है, जिसका आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है कि सभी कोरोना में मरे लोगों को 4 लाख का मुआवजा दिया जाए। तो अगर सरकार कह रही है कि कोरोना से कोई मरवे नहीं है, संसद में कह दिया कि कोरोना से कोई नहीं मरा, क्योंकि वो पैसा देना नहीं चाहता। रेलवे प्राइवेट हो रहा है, बैंक बिक रहा है, बर्बाद हो रहा है, फैक्ट्री बंद हो रही है, सब कुछ। एयरपोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट अदानी अंबानी को दे दिया, आपके जमीन तक पहुंच गया। अदानी अंबानी का ये जमीन भी ले लेंगे। इस तरह से जो सरकार चल रही है, इस सरकार से बचने का काम करना होगा। इस सरकार को तो उखाड़ के फेंकना ही है, वो तो अपना प्रोसेस है। लेकिन अभी हम लोग संगठन बनाने का काम करें, समय है। अगर संगठन से जुड़ जाएंगे तो आप मजबूत हो जाएंगे। आपके घर अगर कुछ नेता लोग आने जाने लगेंगे तो आप अपने ही मजबूत हो जाएंगे। इसलिए आप इससे जुड़ जाइए और आप लोग जुड़कर काम कीजिए। हम लोग आपके सुख दुख में आपके बीच आना चाहते हैं, आपका सुख दुख देखना चाहते हैं, आपको कोई भी परेशानी है उसका हल करना चाहते हैं। तो आप लोग अगर हमको अपनी समस्या बताएंगे तभी उसको हल किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप आके हम लोगों का नंबर भी ले सकते हैं और नंबर लेकर घर में रखिए, लगा कर रखिए, स्टिकर लगा कर रखिए। जरूरी पर फोन कीजिए। जैसे जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर को फोन करते हैं, नंबर रहेगा तब ना, नहीं तो पेशेंट को लेके भाग रहा है। कहाँ भागे? कल के डॉक्टर 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 कल के डॉक्टर तो जे आवन पेशेंट का नंबर रखिए, अच्छा डॉक्टर का नंबर रखिए, अच्छा वकील का नंबर रखिए। लेकिन अगर किसी का नंबर नहीं रख रहे हैं, अच्छा नेता का नंबर रखिए। वो नेता के पास डॉक्टर का नंबर रहता है,
वकील का नंबर रहता है, थाना का नंबर रहता है, फायर स्टेशन का नंबर रहता है, सबका नंबर डायरी में लिखल रहता है। उसको पता रहता है कि आग लग गया तो तुरंत फोन किस नंबर पर करना है, उसका काम है। एक अच्छा नेता का नंबर अगर आप घर में चिपका के रखते हैं, बीवी बच्चों को बता के रखते हैं, तो वो आप नहीं भी रहिएगा तो आपकी औरत भी फोन कर देगी, सर हमारा फलाना दुख है, हाँ ऐतिए तुमके है ना, देखा है ना भाग ले। नेता जरूर आएगा, बुलाइएगा तो जरूर आएगा। ऐसा कोई नेता नहीं है जिसको बुलाया गया नहीं आया, सब नेता आना चाहता है। लेकिन जनता जब फोन नहीं करती, नेता बेबस होता है, लाचार हो जाता है, न खुद बोलती है अपने मुंह से, और ऐसे में सारा काम खराब हो रहा है। अगर आपको दर्द है आवाज दीजिए। एक बच्चा है भूखा होता है, रोता है, माँ दूध पिलाती है। आपको दर्द है, परेशानी है, बवासीर है, लेकिन आप बोलिए नहीं रहे कुछ, तो कैसे पता चलेगा आपको दुख है, परेशानी है। सरकार को भी ऐसे ही जगेगी सरकार जब आप कुछ कुछ बोलेंगे। अपने प्लेटफॉर्म के जरिए चौक चौराहे चट्टी बाजार पर सरकार का विरोध करिए, बोलिए लोगों को, है तू बहुत बोले जा, तू चुप रहा। वो बोलेगा जोर से, सरकार का आदमी, उसको और जोर से दबाइए, मर जाएगा। चले यहाँ पेट में खाना नहीं है, इतना महंगा करवा तेल है, बात बराबर कटा, पहले करवा तेल कम करो, तो पहले 120 टका पे करवा तेल लाओ, पहले 90 टका पे पेट्रोल लाओ, 80 टका पे पेट्रोल लाओ, जो हमारा दाम था। नहीं तो एक काम करो, हमारा बच्चा को 30,000 का नौकरी दिलाओ, चलो हटाओ, करवा तेल 200 टके किन ले। तो इस तरह से अगर आप उस पर दबाव बनाएंगे तभी शायद ये लोग डरेंगे, तो शायद आपको कुछ मदद करेंगे। अगर ये डरे नहीं तो आपको कोई मदद नहीं करेंगे। इनको पता है कि वोट मिल जाना है, सरकार हमारी